दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, आज करवा चौथ का पावन अवसर है और ऐसे में हर सुहागिन महिलाएं आज इस व्रत को रखती हैं और इस व्रत को रखने के पीछे का कारण पति की लंबी उम्र है, घर परिवार में सुख शांति और महिलाओं का सौभाग्य जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इस व्रत को करने के क्या नियम है, किस तरह से पूजा अनुष्ठान किया जाए ताकि जो व्रत है उसको सही मायनों में पूर्ण किया जाए। फिलहाल इस समय पंडित विमल जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी ज्ञान रखते हैं ये धर्म शास्त्र से जुड़ी हुई बातों पर और सनातन धर्म को आगे ले जाने का इनका एक दायित्व है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आज के इस दिन को लेकर क्या पौराणिक महत्वताएं हैं, क्या धार्मिक संस्कार है? सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके खास करके हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो पर्व होते हैं उसके बारे में आप दर्शकों को भी बताते हैं और हमारा जो सनातन धर्म है इसको आगे की ओर भी बढ़ाते हुए जो हमारी ये परंपरा है इसको निभाते हुए आप भी आगे बढ़ रहे हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर माँ भगवती माँ बावे वाली से प्रार्थना करते हैं, ये जो करवा चौथ का पर्व है, जितनी भी हमारी सुहागवती स्त्रियां हैं, या माताएं या बहनें हैं, या हमारी युवतियां हैं, या बच्चियां हैं जिन्होंने ये व्रत किया है, उनको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए करवा चौथ खुशियां लेके आए और सबके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं माँ भगवती माँ भावे वाली माता से। ओम दुर्गे स्मृता हरिशिवी तिमसे श्रियंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका जदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद जी। पंडित जी, शास्त्रों में क्या महत्वता है और कब से ये जो व्रत है वो हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है? ऐसा है कि इसका जो वर्ण है वो पुराणों शास्त्रों में भी मिलता है। हमने तो बुजुर्गों से और बड़े बड़े विद्वानों से यही सुना है कि इस व्रत को पृथ्वी पर सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत को किया था। माँ पार्वती का हठ था कि मैं भोले बाबा जी से विवाह करूं और उनको अपने वर के रूप में प्राप्त करूं, और भोले बाबा जी का हठ था कि मैं भस्मधारी हूं और मैं तप ही करता रहूं, मेरा शादी से गृहस्थी से कोई लेन देन ना हो, ऐसे बाबा जी का हठ था। और भोले बाबा जी तप कर रहे थे, तो माता पार्वती ने क्या किया था उस समय, इस व्रत को भी जो करवा चौथ का जो व्रत किया था और गणेश चतुर्थी का भी व्रत किया था, उस समय माता पार्वती ने इस मंत्र का उच्चारण किया था, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का जाप भी किया था और भोले बाबा की कृपा से माँ पार्वती को उनका आशीर्वाद मिला और भोले बाबा जैसे उनको माँ पार्वती को पति के रूप में भोले बाबा की प्राप्ति हुई। पंडित जी, क्या इसकी विधि है, कैसे इसको मनाया जाए, सुहागिन महिलाएं कैसे इसे कर सकती हैं? ऐसा है श्रीमान जी की इसकी विधि जो है ना, सुबह जल्दी उठकर, जैसे कि आज करवा चौथ है तो प्रातः काल उठकर सूर्य उदय से पहले, जैसे कि आप 4:30 या 4 बजे उठकर या 3 बजे उठकर आप अपना जो जिसे हम सरगी भी बोलते हैं, जैसे आप मार्केट में देखेंगे आज फेनियां हैं, कदलम्मे हैं, जहाँ नारियल का फल खाते हैं, जहाँ आप जो भी सूर्योदय से पहले पहले ही फल इत्यादि उसको हम खान पान कर सकते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके उपरांत हम जल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक चंद्रमा के दर्शन हम ना कर सकें तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसका ये नियम है जी। आजकल मॉडर्न जमाना है, भागती दौड़ती दुनिया है और महिलाएं भी कामकाज करती हैं, तो ऐसे में क्या इसमें कोई बदलाव आया है सालों से अब तक? व्रत के अंदर कोई विधि में बदलाव है? ऐसा है कि मॉडर्न जमाना आपके लिए है, हमारे लिए है, लेकिन जो हमारा शास्त्रों का विधान है हम उस शास्त्र की ही परंपरा के अनुसार इसको हमारी माता बहनें जो है इस व्रत को करती हैं। बाकी झाकी भावना रखी जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जो परमात्मा को जिस भाव से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे वैसा ही उनको ईश्वर फल देंगे। जो हमारी जो विधि है यही उसकी विधि है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
उस समय भी माताएं बहनें 16 श्रृंगार करके और अपनी जो दिनचर्या भगवान की पूजा अर्चना करते हुए और उसी सरगी को खाकर ये व्रत करती थी और उस समय भी चंद्रमा को ही अर्घ देती थी और आज भी चंद्रमा को ही अर्घ देते हैं। कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हमारे मन के हो सकता है मन के भाव में कोई बदलाव हो। जी पंडित जी, एक सवाल हो रहा है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो व्रत तो रखना चाहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं रख पा रही हैं। सेहत का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठता है। कई बार एक उम्र के बाद महिलाएं नहीं भी रख पाती हैं, तो क्या इसका सही तरीका है इस व्रत को विधि के सहित संपन्न करने का? ऐसा है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये जो जितने भी साधु संत, बड़े बड़े मठाधीश, जहाँ बड़े बड़े साधु संत थे, वो सामग्री से भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते थे। वो जंगलों में और हजारों वर्ष तप करते थे और मन के भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते थे उसको, और भगवान उनको स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन भी देते थे और आशीर्वाद भी देते थे और उन पर अपनी अपार कृपा भी करते थे। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने ज्ञान है, ऐसा ही हमने पढ़ा भी है। तो आपके जो कहने का भाव है, किसी कारणवश जो बीमार हैं, जहाँ जिनको कोई डायबिटीज है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कहते हैं स्वस्थ ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर स्वस्थ ठीक है तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। अगर हमारा स्वस्थ ठीक नहीं है तो हम तप, पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारी माताएं बहनें सुबह उठकर जो सूर्योदय से पहले अपना जैसे फलाहार, या आप जो परोंठी वगैरह, जहाँ अपने जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, फैनिया कदलम में जो भी आप खाना पीना चाहते हैं उसको खा लें। उसके उपरांत तो उसको सुच्चे मुंह रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश 100 तक नहीं 101% तक करनी चाहिए। अगर उससे भी आगे कोशिश ना हो तो फिर भगवान कहते हैं पुष्पम पत्रम फलम तोयम। जैसे अब जिस भाव से आप मुझे प्रसन्न करोगे, जब जिस भाव से आप मेरी पूजा अर्चना करोगे, मैं उस भाव से आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगा। ऐसा शास्त्रों में उसका एक मत है। तो जो आज तो ईश्वर की कृपा से मेरा ये अनुभव है कि 99% जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, क्योंकि ये एक वर्ष में एक ही व्रत ऐसा आता है जो करवा चौथ का व्रत आता है। हर माता या बहन या बच्ची यही सोचती है कि ये जो करवा चौथ का जो मैं व्रत करूं, ये किसी प्रकार से खंडित ना हो और इसका मुझे पूर्ण लाभ मिले। इसलिए वह पहली कोशिश उसकी यही होती है। अगर किसी कारणवश वह बीमार है या उसका शरीर नहीं भी उसको इजाजत देता है, या डॉक्टर उसको ये हेल्थ इश्यू की वजह से उसको डॉक्टर इस चीज की परहेज करने को बोलते हैं, तो परमात्मा उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं। उनको निराश नहीं होना चाहिए। अपने मन के भाव से आज के दिन ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः, श्री हनुमताय नमः, जो आपके गुरु महाराज जी हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है। हे गुरु महाराज जी, हमारे जीवन की भी नैया आपने पार लगानी है और कुछ गुरु को भी, गुरु के चरणों में भी समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत उनको भी, जो व्रत नहीं भी कर सकते हैं, उनके लिए भी उनको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि हर व्यक्ति को, हर माता बहनों को इस व्रत को, जो करवा चौथ का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना ही अनिवार्य है। जो नहीं कर सकते हैं तो भगवान उनको आशीर्वाद भी देते हैं और बाकी तो ईश्वर तो स्वयं प्रकट होकर सब कहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है दर्शकों, तो हमारे सनातन धर्म का एक अहम हिस्सा ये व्रत भी है। जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी व्रत को लेकर जो सही जानकारी है वो पहुंच पाए। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।